दीपावली का त्यौहार मनाने के बाद लोगों ने मिठाई का स्वाद चखा, लेकिन अगले ही दिन शुक्रवार को गोवर्धन पूजा के साथ लोगों ने स्वाद नमकीन भी किया। शहर के सैकड़ों मंदिरों में भगवान गोवर्धन की पूजा अर्चना की गई और उसके बाद अन्नकूट का प्रसाद वितरित किया गया। शहर के 170 वर्ष पुराने रंगनाथ मंदिर, पूर्वी हनुमान मंदिर सहित सैकड़ों मंदिरों में प्रसाद वितरण रहा। श्रद्धालु कतारबद्ध होकर प्रसाद लेते नजर आए, तो कहीं कतार में बैठकर भोजन ग्रहण करते। महाराज, आज जो अन्नकूट का प्रसाद वितरित किया जा रहा है, तो ये परंपरा कब से शुरू हुई और अब तक निरंतर जारी है? बिल्कुल, ये जो मंदिर है संत परंपरा को लेकर के हम चलते रहे। हमारी पीढ़ियाँ दर पीढ़ियाँ यहाँ जो रही हैं, उन्होंने अपने धर्म को, अपने जो है ना समाज को बचाने के लिए काफ़ी प्रयास किए हैं। और ये कार्यक्रम इस प्रकार से होते हैं, आपसी समाज की सद्भाव बना रहे, समाज में आपसी प्रेम व्यवहार आना जाना बढ़ा रहे, ये उस कार्यक्रम को निमित्त ही होते हैं। वैसे समाज धीरे धीरे टूटने की ओर कगार पर है। बहुत सारे जो जीवन के जो ज़रूरी चीज़ें हैं, मूल्य हैं, वो ख़त्म होते जा रहे हैं। तो एक मंदिरों और ये जो धार्मिक पर्व हैं, इनको लेकर के हम कहीं न कहीं एक आपसी तालमेल की एक भावना को कायम करते हुए ये कार्यक्रम किए जाते हैं। सैकड़ों सालों से जो परंपराएं चल रही हैं, भगवान को प्रसाद लगाया जाता है, 56 भोग का प्रसाद होता है। और दीपावली के बाद आने वाला जो गोवर्धन पूजा का जो ये कार्यक्रम है, अन्नकूट प्रसाद भंडारा का नाम से जाना जाता है। भगवान कृष्ण ने जब इंद्र से जो ब्रजवासियों को बचाया और 7 दिन तक जो है मूसलाधार बारिश तूफान में भगवान का जो इंद्र देवता का प्रकोप रहा, उससे लोगों को बचाया, ब्रजवासियों को बचाया। और बाद में जब 7 दिन के बाद में जब इंद्र देवता शांत हुए, तभी सब लोगों ने मिलकर के एक भगवान को समर्पित एक कार्यक्रम किया, भगवान को भोग लगाया और भगवान ने सब लोगों को, तो ये कि सामाजिक सद्भाव को लेकर के कार्यक्रम ज़्यादा बनते हैं। तो महाराज, जोड़ी वाला हनुमान मंदिर की जो परंपरा है, वो सैकड़ों वर्ष पुरानी है। तो जो पहले के संत महात्मा यहाँ तपस्या करते थे, उस समय में भी ये परंपरा जारी थी? हाँ बिल्कुल, जब छोटे स्वरूप में रही होंगी। अभी ज़्यादा जो है धर्म का फैलाव है, जनसंख्या बढ़ रही है, तादाद बढ़ रही है। पहले ये आश्रम शहर से दूर हुआ करता था, आज शहर के अंदर ही आ गया है, वार्डों में आ गया। पहले पंचायत हुआ करती है यहाँ इस कॉलोनी की, और उस समय से ये जब ये कॉलोनी भी नहीं बसी थी, उससे पहले ये मंदिर की प्रतिष्ठा और प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। और सेठों के द्वारा ये कार्यक्रम जो है ना इस प्रकार से चलते रहे हैं। सेठों ने जब जोड़ खुदवाया, तालाब खुदवाया, खुदाई के दौरान जो प्रतिमा निकली, भगवान की प्रतिमा निकली, उसको यहीं विराजमान किया गया। एक छोटा सा मंदिर का स्वरूप था, धीरे धीरे मंदिर का भी विस्तार हो रहा है। जितनी भी ज़्यादा देश बढ़ेगा, आबादी बढ़ेगी, उस प्रकार से जगह कम होगी, बाकी धर्म को फैलाव कहीं न कहीं मिलता रहेगा, बढ़ता रहेगा। महाराज, जो हमारे गुरु थे पहले, जी, तो वो किस तरह से यहाँ पे जब शहर से बाहर था, तो किस तरह से अपना जीवन यापन करते थे? बिल्कुल, ये जो स्थान जब बनाया गया था, तो यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर तक कुछ ही नहीं था। लोग डरा करते थे, भय था, क्योंकि यहाँ बाग थे या भट्ठे थे। ये तो मेरे देखे हुए हैं, 30 साल से पहले की बात है ये तो। और जब आबादी बसी है, तो उससे पहले जो संत रहे हैं, उन्होंने अपने तपस्या से, पूजा पाठ से कहीं न कहीं अपनी धूनी तपस्या की है। कहीं न कहीं धर्म को बचाने की और धर्म के साथ जोड़ने की लोगों को कोशिश उनकी रही है, उनका जीवन रहा है। और उन्हीं जीवनों की प्रेरणा लेकर के मैंने भी अपना जो जीवन यहाँ, जो 11वीं पीढ़ी में मैं हूँ, और 11वीं पीढ़ी से जब से मैं यहाँ कोशिश कर रहा हूँ, तो पूरे समाज को लेकर के, समाज के लिए, समाज को दिशा देने के लिए, समाज को सही जो एक सिस्टम मिले, समाज को सही एक स्थान मिले, लोगों की आस्था का जो अपनी श्रद्धा है, आस्था है, वो कायम रहे। इस प्रकार से जो आयोजन होते हैं, तो बहुत सारे आयोजन भी होते हैं भगवान कृष्ण को लेकर के, भगवान राम को लेकर के, हमारे साधु संतों की जो जयंतियाँ हैं, महापुरुषों की जयंतियाँ हैं, अन्य जो कार्यक्रम, बहुत सारे कार्यक्रम जो समाज को कहीं न कहीं दिशा देते हैं, वो कार्यक्रम बहुत सारे होते हैं। तो समाज बचा रहे, तो ये जो कार्यक्रम है, जो हमारी परंपराएं हैं, जो संतों ने चलाई, उसका भी मैं भी निर्वहन कर रहा हूँ। और उस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए जब कभी ऐसे आयोजन होंगे, तो और आगे बढ़ेगा समाज, और आगे मंदिर भी बढ़ेगा, गति मिलेगी। तो आप गुरु परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं, तो वर्तमान परिवेश में आम सहयोग की भी बहुत ज़रूरत पड़ती है।
बिल्कुल, ये तो स्थानीय आम जनता के सहयोग से चलता है। हम कोई कमाते थोड़े हैं, हमने तो बस लोगों से लेकर के सही काम में लगाते हैं। भाई लोगों का पैसा, लोगों का दान सही समाज की भलाई के लिए लगे, मंदिर कल्याण के लिए लगे, मंदिर की उन्नति के लिए लगे, समाज को कहीं ना कहीं यदि जो ज़रूरत है तो उन चीज़ों के लिए लगे। ये काम जो हमारे चलते रहते हैं, तो समाज का सहयोग मिलेगा तभी उन कामों को हम आगे बढ़ा पाएंगे। तुम्हारा अतीत में भी जो शहर और आसपास के लोग थे वो सहयोग करते थे? हाँ बिल्कुल, सहयोग तो शुरू से रहा जी। यहाँ तो अब बहुत सारे शेर जो बाहर चले गए, उन लोगों का सहयोग रहा करते। जब वो बड़ा आयोजन होता था, जब भी चाहे हनुमान जयंती हो, चाहे अन्नकूट हो, चाहे और भाई जो होलिका जो पर्व हो, बड़ा मेला होता है यहाँ, तो एक ही मेला होता है बड़ा, जितना हरियाणा स्तर पर पूरी पब्लिक, पूरे लोग, और फिर नवरात्रे हैं। तो ये तो वैसे तो लोगों का आना जाना कहीं ना कहीं किसी माध्यम से, किसी बहाने से मिलता ही रहता है। लोग आते रहे हैं, लोगों ने, क्योंकि मैं जब सुनता आया हूँ तो लोग, बहुत सारे लोग अपनी गाड़ियाँ ले लेकर आया करते, बहुत सारा मिठाई मिष्ठान जो लेकर के यहाँ आया करते लोग, जो लोगों को प्रसाद मिला करता था और लोगों की आस्था को यहाँ उनके माध्यम से संतों ने बढ़ाया। धन्यवाद। ये थे जोगीवाला जोड़ीवाला हनुमान मंदिर के महंत चरणदास जी। अतीत की सैकड़ों वर्ष की परंपराओं के बारे में उन्होंने जानकारी दी।